जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17 फरवरी और 18 फरवरी को पूछे जाने वाले हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का ये मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है और ये बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो बताओ इसमें कौन सा काल है। सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, तो इसमें हेतु मध्य भूतकाल यानी एक का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक करिएगा और इसी तरीके के जो प्रश्न हैं वो आपके परीक्षा में 17 और 18 फरवरी को पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि सुदामा चरित्र किस कवि की रचना है। तो ये किसकी रचना है। तो जो सुदामा चरित्र है ये नरोत्तम दास की रचना है, यानी 2 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हाथ पर हाथ धरे बैठना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। तो बताओ चारों ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो बेकार बैठे रहना, हाथ पे धरे रहना का मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा, यानी 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में काग का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा है काग का समानार्थी। तो आप जानते हैं काग, काग माने होते हैं कौवा, कौवा। तो इसका जो समानार्थी होता है वो होता है बायस, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का ऑप्शन संख्या ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें होता है यमक अलंकार। कौन सा यमक अलंकार। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं वहाँ डॉट डॉट होता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है ये आपको बताना है। तो जहाँ पर अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों चमत्कारी होते हैं वहाँ पर उभया अलंकार होता है, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मुगलों की सेना में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विशाल भूमि में डॉट डॉट कर देती थी। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर के वाक्य को पूर्ण कीजिएगा। तो मुगलों की सेना में नर्तकियां रण क्षेत्र को भी विशाल भूमि में क्या कर देती थी, परिणीत यानी पराजित कर देती थी। तो यानी 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता चूँगी आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छी संतान, क्या अच्छी संतान ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, यानी 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जनता के अंदर असंतोष फैल गया, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर जो अशुद्ध लिखा गया है तो इसे हम शुद्ध किस विकल्प में पढ़ेंगे वो आइए आपको बताना है कि जनता में असंतोष फैल गया, यानी 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं
वे शब्द डॉट डॉट विशेषण कहलाते हैं। तो भी कौन से विशेषण होते हैं ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में तांडव का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा तांडव का विलोम शब्द। तो तांडव का विलोम शब्द होता है लाश से। क्या लाश से। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्न में से पानी का एक वचन बताइएगा। तो कौन सा होता है पानी का एक वचन। तो पानी का एक वचन और बहुवचन हमेशा एक सा ही रहता है। यानी 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि माँ आया से बच्चों को दूध पिलाती है। इस वाक्य की अशुद्धि को दूर करने के लिए आप निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। तो इसका आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ये वाक्य अभी गलत लिखा हुआ है। तो माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। यानी 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि ओछे की प्रीति बालू की भीति इस मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो बताओ 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ओछे की प्रीति बालू की भीति इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से सही जोड़े चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सही जोड़ा है। यानी एक तरफ दिए गए कवियों के बारे में बताया कि कौन किसे हम क्या कहते हैं। तो आधुनिक कवि हैं ये हम मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं जो कि एकदम राइट आंसर है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 16 कि गांधी जी ने पुनः मनु से कहा डायरी लिखना डॉट डॉट कार नहीं है यह इबादत करने जैसी डॉट डॉट है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। तो आपको प्रश्न संख्या 16 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो गांधी जी ने पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है यह इबादत करने जैसी विधा है। यानी तो 16 का जो हमने मिलाया ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में अनुदित शब्द क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है अनुदित। तो अनुदित ये एक विशेषण है। क्या ये एक विशेषण है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि मेरठ बिजनौर सहारनपुर दिल्ली रोहतक आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर खड़ी बोली जाती है। यहाँ पर खड़ी बोली जाती है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में चंद्रहास शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा चंद्रहास का समानार्थी। तो चंद्रहास का समानार्थी होता है असी। क्या असी होता है। यानी 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे के उचित अर्थ को दर्शाता है। तो इसका कौन सा उचित अर्थ हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे इसका अर्थ होता है प्रकट हो जाने वाले को काम को छुप छुप कर करना। यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही नामक
काव्य के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्हें कौन सा मिला था? अशोक वाजपेयी जी को कहीं नहीं नामक काव्य के लिए तो इन्हें मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। यानी 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्न में से श्रोता का बहुवचन बताइए। तो कौन सा हो जाएगा श्रोता शब्द का बहुवचन? तो श्रोता का जो बहुवचन होता है वो श्रोता जन होता है। यानी 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से पौरस्त्य शब्द का विपरीतार्थ शब्द कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो विपरीतार्थक होता है वो पाश्चात्य होता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 24 है कि हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर तो जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास हो जाएगा इसका अर्थ। यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कौन रोक सकता है? तो कौन रोक सकता है? तो इसे रोक सकता है नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करके हम मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। यानी 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि डॉट डॉट। तो आपको यहाँ पर रेगिस्तान बनना है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक मानव जीवन को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित होते हैं। यानी 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपको इसमें भी आपको रेगिस्तान की पूर्ति करना है। देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की लिपि बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अंग्रेजों की भाषा नीति की ओर आधुनिक झुकी हुई थी इसलिए हिंदी को भी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। तो 27 का विकल्प बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की अधिकृत लिपि बनाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की भाषा नीति फारसी की ओर झुकी हुई थी इसलिए हिंदी को भी फारसी लिपि में लिखने का षड्यंत्र किया गया। यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 28 के दिए गए विकल्पों में से धनुष का पर्यायवाची कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा धनुष का पर्यायवाची? तो कोदंड। क्या कोदंड ये धनुष का पर्यायवाची है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि ईर्ष्या में वह नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है क्योंकि और के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिएगा। तो ईर्ष्या में वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। यानी 29 का जो राइट आंसर होगा मैंने भर के देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा डी ऑप्शन इसका सही अर्थ दर्शा रहा है इस वाक्य का। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि पहचानिएगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो बताओ इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? तो मैं रविवार के दिन, तो रविवार तो खुद एक ही दिन है तो यहाँ पर रविवार को होना चाहिए था। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। ठीक है तब ये वाक्य शुद्ध हो जाता। तो त्रुटि है बी ऑप्शन में। तो 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने। चलिए मैं 4 ऑप्शन पहले आपको दिखा दूं उसके बाद आप
बता सकते हैं इसका राइट आंसर कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, यानी 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने में 32 की भजन कहो ताते भजियो भजियो न एको बार दूरी भजन जाते कहो सो तुझे भजियो गवार। तो उपयुक्त पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो आपको इसमें अलंकार बताना कि प्रश्न संख्या 32 में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर है यमक अलंकार। कौन सा है यमक अलंकार। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो किसे मानते हैं। तो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक हम भामाए को मानते हैं, यानी 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि दिए गए विकल्पों में से आंचलिक का विशेष कौन सा है। तो कौन सा है। तो इसका जो विशेष है वो है अंचल, यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नांगरी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताओ इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नांगरी यहाँ पर है रूपक अलंकार। कौन सा है रूपक अलंकार है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा पुरस्कार मिला था समय सरगम के लिए। तो इसे जो कृष्णा सोबती को मिला था वो मिला था व्यास पुरस्कार, यानी 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की कठिन प्रश्न देखकर रेखा के होश उड़ गए उपयुक्त वाक्य में होश शब्द कौन सा वचन है। तो बताओ ये होश ये एक वचन है कि बहुवचन है। तो जो होश शब्द है ये सदैव बहुवचन होता है, यानी 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न आज के इस फिटनेस सेट का कि आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है इस वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो बताओ किस में रूप परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर जो संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक के रूप में परिवर्तित हो रही है, यानी 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।